शहर से काफी दूर बसा एक पिछड़ा गांव सृजनपुर। पिछड़ने के बावजूद इसके नाम से ही सृष्टि का आभास होता है। इस गांव पर मानो प्रकृति ने विशेष कृपा की हो। अभी अभी एसएससी पास कर एक युवा शिक्षक आदर्श बाबू इस गांव के एकमात्र जूनियर हाई स्कूल में पढ़ाने आए। प्रकृति के अनुपम सौंदर्य के बीच इस स्कूल की दयनीय स्थिति को देख आश्चर्य से बोले, यह स्कूल किसी खंडहर से कम नहीं। गांव के बच्चों को स्कूल या पढ़ाई में कोई रुचि नहीं है। शिक्षक भी बड़े बेमन से अपना काम पूरा करते हैं। कुल मिलाकर स्थिति बड़ी दयनीय है। आदर्श बाबू ने मन ही मन कहा, ये स्कूल है या कुछ और? अगले दिन आदर्श बाबू स्कूल में आते ही प्रधान शिक्षक महोदय से मिले और कहा, ग्रामीणों से मिलकर स्कूल के लिए ग्राम उपयोगी शिक्षा के बारे में चर्चा करनी चाहिए। प्रधान शिक्षक आश्चर्यचकित होते हुए बोले, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आदर्श बाबू बोले, हम स्थानीय लोगों से आग्रह कर विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ लोगों को आमंत्रित करके बच्चों के ज्ञान को और भी बढ़ा सकते हैं। प्रधान शिक्षक बोले, आप सही कह रहे हैं, परंतु सरकारी पाठ्यक्रम को अक्षुण्ण रखते हुए ये कैसे संभव हो सकता है? यदि आप स्कूल और बच्चों के बीच टूटे इस पुल को जोड़ पाए तो गांव वाले हमेशा आपके ऋणी रहेंगे। ऋतु परिवर्तन के साथ जिस प्रकार प्रकृति अपना रूप बदलती है, उसी प्रकार धीरे धीरे इस स्कूल का भी परिवर्तन होने लगा। स्कूल के प्रति देखे अपने सपने को पूरा करने के लिए आदर्श बाबू सबसे पहले पंचायत प्रधान से मिले, फिर अधिकारियों और उसके बाद सभी ग्राम सदस्यों से मिलकर ये विचार विमर्श किया कि किस प्रकार सब एकजुट होकर स्कूली शिक्षा को ग्रामीण जीवन के साथ जोड़ पाएं। आदर्श बाबू स्कूल की छुट्टी के बाद गांव में घूमने निकले और ग्रामीणों से उनकी समस्याओं के बारे में बातें की। गांव की इस बेहाल अवस्था को देखकर काफी दुखी हुए और मन ही मन सोचने लगे, यदि गांव की ऐसी दुर्दशा है तो स्कूल का ऐसा होना तो स्वाभाविक ही है। गांव घूमने के बाद आदर्श बाबू ने यह महसूस किया, स्कूल के लिए ग्राम उपयोगी शिक्षा के बारे में चर्चा करनी चाहिए और इसी के मुताबिक उन्होंने एक मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें उपस्थित ग्रामीणों ने सहयोग देने का वादा किया। इसी बीच एक घटना घटी। चर्चा में जिन ग्रामीणों ने हिस्सा नहीं लिया था, उनमें से कुछ ने स्कूल पर चढ़ाई कर दी और आदर्श बाबू से बोले, सुना है कि आप हमारे बच्चों को वही घिसी पिटी शिक्षा देना चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी हमारी ही तरह हमेशा के लिए इसी गांव में ही पड़े रहें? आदर्श बाबू डरे नहीं, बल्कि बड़े धैर्य के साथ उनकी सारी बातें सुनी और उसके बाद बड़े विनय के साथ बोले, हर माता पिता का सपना होता है कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर शहर जाकर नौकरी करेंगे और उनका नाम रोशन करेंगे, पर यह भी याद रखिए कि सबको नौकरी नहीं मिलती। अब आप ही बताइए, एक तरफ तो नौकरी नहीं और दूसरी तरफ ग्रामीण जीवन यापन लायक दक्षता भी नहीं, तब ऐसे युवक युवतियों का क्या होगा? क्या वो ऐसे ही अपना बेकार जीवन ढोते रहेंगे? अब जरा इसके दूसरे पक्ष के बारे में भी सोचिए। जिन्हें नौकरी मिलेगी वो धीरे धीरे गांव से बिल्कुल दूर होते जाएंगे और एक वक्त ऐसा आएगा जब वो अपनी जन्मभूमि से बिल्कुल कट जाएंगे। आदर्श बाबू की बातों को सुनकर गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। माफी मांगते हुए बोले, हमें माफ कीजिए गुरुजी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। यदि हम स्कूल के लिए कुछ कर पाए तो हमारा ही भला होगा।
तमाम मुसीबतों का सामना करने के उपरांत अब आदर्श बाबू के सपने वास्तविकता का रूप लेने लगे। गांव के ही एक लोक कलाकार नलिनी चाचा स्वेच्छा से आगे आए और स्कूल के बच्चों को लोकगीत और नृत्य सिखाने लगे, जिसमें बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे। एक दिन आदर्श बाबू ने बच्चों को स्कूल के मैदान में बुलाया। बच्चे बड़े उत्साह के साथ उपस्थित हुए। आदर्श बाबू बोले, आज मैं तुम लोगों को तुम्हारे नए टीचर से मिलवाऊंगा। वह एक अनुभवी कृषक हैं और ये तुम लोगों को खेती बाड़ी के प्राथमिक ज्ञान से अवगत करवाएंगे। देखना, तुम लोगों को बहुत मजा आएगा। छात्र छात्राएं खुशी से झूम उठे। एक बच्चा बोल उठा, अरे ये तो हमारे तारिणी चाचा है। दूसरे बच्चे ने कहा, खेती बाड़ी का काम करता है। तारिणी बोले, अरे नहीं नहीं, मैं कोई शिक्षक विक्षक नहीं हूं। मैं तो एक साधारण सा किसान हूं। और हां, किसानी मुझे बहुत पसंद है। पंचायत प्रधान ने मुझे यहां भेजा है। मैं तुम लोगों को खेती सिखलाऊंगा। तारिणी चाचा बच्चों को एक खाली स्थान पर लाए। तारिणी बोले, खेती से पहले जमीन को तैयार करना होता है। मैं करता हूं, तुम लोग देखो। वो जगह जंगली झाड़ से भरा था। तारिणी अपने हाथ से उन्हें उखाड़ने लगे। बच्चों ने भी उनका हाथ बटाया। फिर तारिणी फावड़े से जमीन को खोदने लगे। बच्चों को इस उत्साह से काम करते देख प्रधान शिक्षक बहुत खुश हुए और आदर्श बाबू से बोले, आपने ठीक ही कहा था कि बच्चों को यदि व्यवहारिक ज्ञान दिया जाए तो वे बहुत उत्साह से उसे सीखते हैं। पंचायत द्वारा उपलब्ध बीज को रोपते हुए बच्चे बेहद थक गए। बावजूद इसके उनमें उत्साह की कोई कमी नहीं थी। इसके बाद जब कभी बच्चे तारिणी को देखते तो खुशी से बोल उठते, वो देखो, हमारा तारिणी चाचा है। आदर्श बाबू के प्रयासों ने निर्जीव पड़े स्कूल को सही मायनों में शिक्षा का स्वर्ग बना दिया। अपने हाथों से रोपे बीज को पौधे में तब्दील होते देख बच्चों को प्रकृति की असीम शक्ति का एहसास हुआ। प्रतिदिन बच्चों में से कोई न कोई बागीचे की स्थिति के बारे में प्रधान अध्यापक और आदर्श बाबू को अवगत कराता रहता। गांव वाले भी मदद करते। कोई समस्या हो तो तारिणी चाचा को बुलाया जाता। छुट्टी के दिन भी बच्चे स्कूल की ओर खींचे चले आते। अब तारिणी चाचा बच्चों को विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की जानकारी देने लगे और साथ ही उन्हें यह भी बताते कि कौन से कीड़े मकोड़े पौधे के लिए हानिकारक हैं या लाभदायक। अब बच्चे बहुत सारे पेड़ पौधों को पहचानने लगे। इसी बीच एक स्थानीय व्यक्ति आदर्श बाबू से मिले और कहा, मास्टर जी, मैं बांस की खपच्चियों से तरह तरह की चीजें बनाने में निपुण हूँ। यदि आप आज्ञा दे तो मैं ये हुनर बच्चों को भी सिखा सकता हूँ। आदर्श बाबू बोले, जी, ये आप ही के गांव का स्कूल है और यहाँ आप ही के तो बच्चे पढ़ते हैं। इसमें आज्ञा मांगने की क्या जरूरत है? आप तो बस काम शुरू करिए। बहुत दिनों से आदर्श बाबू के दिमाग में एक बात चल रही थी। आखिरकार शिक्षा समिति की मीटिंग में उन्होंने ये बात उठाई। देखिए, आखिर हम सब हैं तो बाहरी ही। हम स्थानीय लोगों से आग्रह कर विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ लोगों को आमंत्रित करके बच्चों के ज्ञान को और भी बढ़ा सकते हैं। सभी ने एक स्वर में इस प्रस्ताव का स्वागत किया। शुरू हुआ एक नया अध्याय। आज बच्चे नर्सरी के लिए अपने हाथों से
थैलियों में मिट्टी भर रहे हैं। उनका काम देखने पंचायत प्रधान खुद उपस्थित हुए हैं। बच्चों की देखरेख और जतन से उनके लगाए पौधे अब धीरे धीरे बड़े होने लगे। अब बच्चे स्कूल के चारों तरफ और यहां तक कि गांव और घर के अहाते में भी पौधे लगाने के लिए ले जाने लगे। आदर्श बाबू ने एक नया प्रयोग शुरू किया। अब हर मंगलवार को बच्चों को शिक्षामूलक चित्रपट दिखाया जाने लगा। चित्रपट दिखाए जाने वाले दिन बच्चों के खुशी का ठिकाना न होता। अब बच्चे स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण के बारे में बहुत कुछ सीखा। आज बच्चे स्कूल खुलने से बहुत पहले ही नए कपड़े पहनकर आ चुके हैं। आदर्श बाबू और पंचायत प्रधान बच्चों को आज एक ऐतिहासिक एवं भौगोलिक महत्व के स्थल के भ्रमण पर ले जाने वाले हैं, जिसके बारे में बच्चों ने अपने घर के बड़े बुजुर्गों से सिर्फ सुना है, पर अपनी आंखों से कभी देखा नहीं। जैसे दो नदियों का संगम और एक साम्राज्य के भग्नावशेष। दो नदियों के संगम तथा उसके किनारे किले के भग्नावशेष को बच्चे बड़े गौर से देखते हैं। अपने अधीन सभी प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों और एमएसके की एक सभा बुलाई। इस सभा में उन्होंने प्रस्ताव रखा कि ग्राम पंचायत के सभी स्कूल और शिक्षक आदर्श बाबू के ही तरह पाठ्यक्रम के साथ साथ बच्चों को व्यवहारिक शिक्षा भी प्रदान करें। ग्राम पंचायत की शिक्षा एवं जन स्वास्थ्य उप समिति ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया। देखते ही देखते आदर्श बाबू का स्कूल ग्राम पंचायत के लिए प्रेरणा का केंद्र बन गया। कुछ ही दिनों के भीतर आदर्श बाबू के दिखाए पथ का अनुसरण करते हुए ग्राम पंचायत के अधीन सभी गांवों के स्कूल में शिक्षा का एक नया अध्याय शुरू हुआ। सृजनपुर का विद्यालय, ग्राम पंचायत और गांव वालों के मिले जुले प्रयासों ने जीवनोपयोगी शिक्षा का एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। सृजनपुर के ग्राम पंचायत ने अपने स्कूल के बच्चों की विलक्षण प्रतिभा और क्रियात्मकता को प्रदर्शित करने के लिए एक मेले का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न प्रकार के रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति होनी थी, जिसकी तैयारियां बड़े जोर शोर से शुरू हुई। और इसके साथ ही बच्चों के बनाए खिलौने और उनके उगाए फल फूल की भी प्रदर्शनी होनी थी। आखिरकार मेले का दिन आ ही गया। आज पंचायत के सभी गांवों में उत्सव का सा माहौल है। पंचायत के मैदान में एक मंच का निर्माण किया गया है। दोपहर में आदर्श बाबू के बच्चों द्वारा प्रस्तुत एक सामूहिक गान के माध्यम से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। विशेषकर बच्चों द्वारा प्रदर्शित उनके हस्तशिल्प ने सबको आश्चर्यचकित कर दिया। इस मेले और उत्सव के अगुआ आदर्श बाबू का बड़े गर्मजोशी के साथ मंच पर स्वागत किया गया। उत्सव के इस माहौल में आदर्श बाबू के चेहरे पर छाई उदासी से यह स्पष्ट हो गया कि उनका तबादला जिले के किसी दूसरे स्कूल में हो चुका है। पंचायत प्रधान ने बड़े भारी मन से विदाई की औपचारिकताएं पूरी की। अपना भाषण देने के लिए उठे तो आदर्श बाबू की आंखें डबडबाई हुई थी। भारी आवाज में बोले, मैंने हमेशा यही कोशिश की कि मेरे बच्चे किताबी ज्ञान से ऊपर उठकर जीवन की वास्तविकताओं को समझें, अपने परिवेश और परंपराओं का सम्मान करें। मैंने एक ऐसी शिक्षण पद्धति को विकसित करने की कोशिश की जो मेरे छात्र छात्राओं को एक बेहतर इंसान बनाने में उनकी मदद करे।
आदर्श बाबू का भाषण खत्म होते ही लोग नम आंखों से तालियां बजाने लगे। बच्चों ने उन्हें घेर लिया और गाने लगे। इसी बीच एक महिला समारोह की खबर सुनकर दौड़ी आई। वो आदर्श बाबू के पैरों पर गिरकर कहने लगी, मत जाइए मास्टर जी, हम लोग को छोड़कर कहीं मत जाइए। आदर्श बाबू रूंधे गले से कहने लगे, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, मानवीय मूल्यों को आत्मसात करना ही सच्ची शिक्षा का उद्देश्य होता है। यदि आप इसे याद रखेंगे तो मैं हमेशा आपके मन में रहूंगा। कुछ देर चुप रहकर प्रधान बोले, हमें शिक्षा की नई विधाओं के बारे में सोचना होगा। जो शिक्षा के बारे में सोचते हैं उन्हें आज आदर्श बाबू ने एक नई दिशा दी है। सृजन मेला समाप्त तो हुआ, पर आदर्श बाबू ने शिक्षा पद्धति को एक नया आयाम दिया, जो अब धीरे धीरे जनमानस के मन में स्थान बनाने लगा।